का सम्मान आप करोगे। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा नहीं फहराया, आपके आदर्श संगठन ने उससे सवाल आप पूछो ना। मनोज काका जी, पता नहीं आपको आरएसएस से इतना प्रेम क्यों है। पाकिस्तान और विशेष सत्र के विषय पर इस समय चर्चा हो रही है, आप आरएसएस को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं सर। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है आरएसएस को। समर्थन करना चाहते हैं, सेना की प्रशंसा गीत गाना चाहते हैं, हम मोदी की गीत नहीं गाना चाहते हैं। वो जो बात है ना कि सामने वाले को हल्का देखकर भारी हो, आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप, और उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। मनोज काका जी, किसके प्रभाव में आकर विरोधी दलों की ओर से इस तरह की भाषा बोली जा रही है, जो सवाल वो उठा रहे हैं? और अगर राहुल गांधी जैसे नेता बोलेंगे नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी, तो पाकिस्तान को भी तो सूट करेगा ना। पाकिस्तान तो कहेगा कि देखिए इंडिया ने ही सरेंडर कर दिया हमारे सामने। मनोज काका जी, क्या इस तरह का नैरेटिव नहीं होगा? हालांकि दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जो बातें अभी तक कही जा रही हैं सरकार की ओर से विशेष सत्र को लेकर, उस पर भी आपकी टिप्पणी। क्यों चाहते हैं आप लोग कि विशेष सत्र ही बुलाया जाए? देखिए, विशेष सत्र बुलाने की मांग इसलिए कर रहा है देश कर रहा है और अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि हमने जिस दिन संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया, हमने इस शब्द से किया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग तमाम तरह के सवाल जानना चाह रहे हैं। ये कौन? हम तो कह रहे हैं कि हमारी मांग तो ये है, हमारी पार्टी तो ये कह रही है कि हम प्रशंसा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, हम ट्रंप के उस बयान का निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं इस देश की सदन में। और देश की सदन में विशेष सत्र की इसलिए मांग करी जा रही है कि चूंकि जो सरकार होती है उसका सर्वोच्च निकाय अगर कुछ है तो सदन होती है। सरकार का सर्वोच्च निकाय क्या है? ये एक लोकतांत्रिक सरकार का सर्वोच्च निकाय सदन होता है। तो हम तो सदन में यह प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमारे और पाकिस्तान के वो बीच में आ गए, जो हमारे शिमला समझौता द्विपक्षीय जो हमारा समझौता है उसका पूरी तरह से अवहेलना है, तीसरा पक्ष की किसी भी तरह का उसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करा जाएगा। हम उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। और जो साथी कह रहे थे कि कौन लोग पाकिस्तान परस्त भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान परस्त भाषा विजय शाह बोल रहा है, जिसको अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक नहीं निकाल पाई। पाकिस्तान परस्त भाषा वहां का, और पाकिस्तान परस्त भाषा और सेना के अपमान वाला भाषा वहां का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बोल रहा था, जो ये कह रहा था कि पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में है। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों मानती है कि मोदी देश है? देश 140 करोड़ लोग हैं, जनमानस है। वो एक जो बात है ना, जो आप उनसे सवाल तो कर नहीं सकते। मोदी चाहते हैं कि उनसे हमेशा कोई तीखे सवाल ना हो, और लोकतंत्र तो सवालों से ही समृद्ध और मजबूत होता है। मोदी अगर ये चाहते हैं कि उनसे हमेशा सवाल प्रसून जोशी ही करें, प्रसून जोशी की तरह गीतकार करें, तो देश गीतकार थोड़ी है। ये देश आपको चुना, आप कोई राजा थोड़ी चुन लिया है कि आपसे सवाल नहीं। लोकतंत्र हमेशा सवालों से ही समृद्ध होता रहा है। 1962 के बाद विशेष सत्र है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे जिसमें इमरजेंसी की बात, उसमें एक बात आई है विशेष सत्र की, हालांकि स्पष्ट संदर्भ नहीं है वो। तो इसमें विशेष, और दुनिया भर में जहां जहां जो भी मुल्क अपने कठिन दौर से गुजरते हैं वो देश की हाउस आती है। हमारे 700 से ज्यादा सांसद हैं, 543 इसमें लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। किस लिए हैं? हम सब लोग समर्थन करना चाहते हैं, सेना की प्रशंसा गीत गाना चाहते हैं, हम मोदी की गीत नहीं गाना चाहते हैं। वो जो बात है ना कि सामने वाले को हल्का देखकर भारी हो आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप, और उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। तो ये दरबारियों से कहिए कि आप गीत गा सकते हो। हम तो सेना का पराक्रम तो हमारे पार्टी के श्रद्धेय नेताजी ने बनाया 1996 में। चित्रा आप तो देखिए ना कि 1996 में ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं हम? जितने दिन नेताजी रक्षा सब अपने बड़े नेता का दरबारी ही, कोई किसी से कम नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना, क्योंकि हाल के दिनों में मैं देख रही हूँ टीवी डिबेट में कैसी मर्यादा तार हो रही है। तो ये दरबारी अपने लिए अगर आप इस्तेमाल कीजिए, फिर बाकी दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिए। अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री से सवाल हो सकते हैं कि नहीं? मैं लौट कर आ जाती हूँ मुद्दे पर, मैं लौट कर आ जाती हूँ मुद्दे पर। अरे आप सरकार से इतने तीखे सवाल कर रहे हैं, कौन रोक रहा है मनोज काका जी? ये तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छे सवाल भी करते हैं। तो सरकार से पूछिए ना, हाँ सरकार से पूछिए। हम कर रहे हैं हम लोग में एक बयान बताना चाहता हूं। क्यों नहीं बुला रही है सरकार? संगीत रागी जी को आप बुलाना चाहेंगे और उसके बाद फिर प्रियंका भारती जी भी हमारे साथ हैं बहुत देर से, उसके बाद मैं लौटूंगी। संगीत रागी जी अब आपके पास आते हैं। 10 सेकंड में कीजिए अपनी बात, 10 सेकंड में कीजिए, 10 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म करूंगा। बोलिए।
हम तो चाह रहे हैं, देश के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने कहा है, अमरप्रीत सिंह साहब ने कहा है कि सरकारें अब हमारी जो सेना के प्रोजेक्ट हैं उसको समय पर पूरा नहीं करती। हम उस पर विशेष सत्र में सवाल करना चाहते हैं, सरकार बुलाए सवाल कि हमारे सेना के प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हो रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि सेना के प्रोजेक्ट समय से पूरे हो जाए? बोलिए संजीत रागी जी, जवाब दीजिए इस पर। और इस हफ्ते के अंत तक सभी डेलीगेशन वापस भारत लौट आएंगे। अगर उनके भारत वापसी के बाद, घर वापसी के बाद सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? और उससे ज्यादा बड़ा ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस पार्टी किसके लिए काम कर रही है? क्या ये जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के तहत काम कर रही है, पाकिस्तान और चीन के लिए काम कर रही है, या भारत के लिए काम कर रही है? भारत के लिए काम कर रही होती तो ये सवाल मैं इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से ले लूंगी। प्रियंका भारती जी के पास अब सीधे जाना चाहूंगी। प्रियंका भारती जी, देखिए, जब राहुल गांधी की ओर से इस तरह का सरेंडर वाला बयान नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आता है तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा विपक्षी दलों से जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी पंडित नेहरू का ही उदाहरण क्यों देते हैं? 1962 के बाद 1965 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसके बाद 1971 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 99 में थी, करगिल वॉर हुआ था, उस समय तो कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था ना। हमें भी एक इतिहास 1962 में और चीन के हाथों, ये बात भी सच है ना कि बुरी तरह से पराजय का सामना हमें करना पड़ा था, इससे कौन इनकार करेगा? और ये शुरुआती युद्ध के दिनों में ही, मैंने रक्षा अध्ययन विषय से एमए किया है, हम लोग जब पढ़ते हैं शुरुआती दिनों में ही चीन के हाथों हम परास्त हो गए थे। हालांकि वो एक हफ्ता, उस समय भी हमारी सेना थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां हिंदुस्तान के लिहाज से अलग थी। और 2008 में अगर घर में घुसकर मारे होते हम लोग पाकिस्तान को तो आज वो इतनी हिमाकत नहीं कर पाता। तो फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कौन किया था, ये कौन करता रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। आ रही हूँ संगीत रागी जी, प्रियंका भारती को बोलने देते हैं। चित्रा जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की। कारगिल युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और 3 दिनों के भीतर में ही कारगिल समीक्षा समिति का गठन उन्होंने किया था। एस जयशंकर जी के पिता की अध्यक्ष थे उस समय में, के सुब्रमण्यम जी। तो अगर हम समीक्षा समिति का गठन कर सकते हैं तो विशेष सत्र बुलाने में हमको क्या आपत्ति है? देश को ये खुद ही बताया था केंद्र सरकार ने, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार ने खुद ये बताया था राज्यसभा में कि मोदी जी पिछले 2022 से 2024 तक जितने बार विदेश गए, 38 बार, कुल खर्च बैठा 258 करोड़, जिसमें सिर्फ अमेरिका गए 2023, 2024 में 22 करोड़ और 15 करोड़ का खर्च आया। तो क्या ये देश नहीं जानना चाहेगा कि इतने खर्च करने के बावजूद, गुजरात में इतना आवभगत करवाने के बावजूद, अब की बार ट्रंप सरकार बोलने के बावजूद, आखिर हमको ट्रंप से मिला क्या? बार बार ट्रंप और अमेरिका हमारे संप्रभुता को नीचा दिखा रहा है, सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, वहां के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जो लुडविक जी और वो बोल रहे हैं बार बार कि भारत रूस से हथियार लेता है, मिलिट्री के सामान लेता है, ये बात अमेरिका को चुभती है। वो होता कौन है भारत पर ये सवाल उठाने वाला? और आखिर जब बार बार 15 दिनों के भीतर 13 बार ट्रंप ने टैरिफ की बात की, ट्रेड की बात की, तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को जवाब वो स्वयं दें? आखिर उनको किस बात का खतरा है? इसके अलावा जब सीडीएस के अनिल चौहान जी ने ये बातें उठाई तो ये बातें विपक्ष से क्यों छुपाई गई? क्या ये हमें जानने का अधिकार नहीं है? अगर मोदी जी को हर राजनीतिकरण करने का समय है, अपनी नसों में गरम सिंदूर दौड़ाने का समय है, घर घर सिंदूर बंटवाने का समय है, तो क्या विशेष सत्र जरूरी नहीं है? उसके लिए समय नहीं निकाला जा सकता है? बंटवा रही है बीजेपी, फेक न्यूज थी वो। देखिए चित्रा जी, वो न्यूज अगर फेक थी तो 10 दिनों तक सभी चैनल ने उसको क्यों चलाया? क्या चैनल्स फेक न्यूज फैलाना चाह रहे थे? जो प्रवक्ता आपके बगल में बैठे ना, के शर्मा जी, इनका भी वीडियो है, ये भी कह रहे थे हमारे लिए गर्व का बात है, हम बांटेंगे घर घर सिंदूर। ये भी बोल करके गए थे। इसके अलावा क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि अगर हमारे जितने भी डेलीगेट्स को यहाँ से भेजा गया, बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बाहर भेज रहे हैं, हमको जरूरत ही क्यों पड़ी? पहला सवाल ये है। अगर हम इंटरनेशनल ओपिनियन को अपनी तरफ मोड़ पाते तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी विदेश नीति कहाँ फेल हुई? अरे 1994 में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भेजा गया था। 2008 में भी जब मनमोहन सिंह मुंबई हमलों के बाद एक डेलीगेशन गया था, ये समय समय पर भेजा जाता रहा है। प्रियंका भारती जी, ये नरेंद्र मोदी अपनी सहूलियत के हिसाब से नई नियम बना देते हैं, ये भेजा जाता रहा है। एक वक्त पर जब कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर गए थे, 94 की मैं बात कर रही हूँ, और सलमान खुर्शीद भी उनके साथ थे।
आज भी सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छे, वो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे से विदेशों में अपनी बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ बहुत नया गढ़ रही है। आप मुझे पहले भी होता अगर रहा है बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर समीक्षा समिति का गठन कर सकते हैं तो इनको कौन रोक रहा है? युद्ध खत्म इसके हो अलावा गया क्या था। हमारा जानने का करगिल आपने ही बताया 3 दिन में खत्म हो गया था करगिल। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है अभी। पूछ सकते हाँ। नहीं चित्रा जी, हमारे पास क्या ये अधिकार नहीं है कि हम पूछे कि वो पहलगाम के आतंकी कहां गए? बिल्कुल, वो मारे गए कि नहीं मारे गए? इसके लिए अगर हम सवाल पूछने के लिए, ये बुलाने के लिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम निपट कैसे सकते हैं, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ये सवाल मसले उठा रहे हैं कि हमको मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग जेट्स तक समय पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये सवाल उठाने के लिए हम विशेष सत्र की मांग ना करें। बिल्कुल, अब क्या बोल रहे हैं? अहम सवाल उठे हैं कि हमलों के जवाब में अगर माकूल परिणाम किसी ने हासिल किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में हासिल किया गया भारतीय सेना की ओर से। क्योंकि इसके पहले बार बार 2008 का हम लोग उदाहरण देते हैं, उस समय तो हमने डोजियर ही सौंपा ना, और उस समय हाफिज सईद जो मेन मास्टरमाइंड था, उसको खोज पाने में, उसको मार पाने में आज तक हिंदुस्तान को कामयाबी नहीं हाथ लगी है। मनोज काका जी, तो वही तो सवाल हम सभी कर रहे हैं कि क्यों नहीं लगी। अगर हमारी सेना पूरी तरह से पाकिस्तान में, हमारे जो सीडीएस ने जो बयान दिया कि 300 किलोमीटर हम अंदर घुस गए हैं, तो उसे मारने देना चाहिए था। किसके दबाव में सीज फायर हो गया? और सीज फायर का ऐलान हमारे देश ने नहीं करा, बल्कि अमेरिका के देश का सबसे बड़ा और अमेरिका के हमसे लड़ने में नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आपकी सांसद एक शब्द बोल देती है तो ट्वीट तक डिलीट करा देते हो। आप अमेरिका की दास्ता क्यों कर रहे हो? और तिरंगे के सम्मान की बात रही, 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। तिरंगे का सम्मान आप करोगे? 52 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा नहीं फहराया। आपके आदर्श संगठन ने उससे सवाल कर पाओगे? आप पूछो ना, आप पूछो गोलवलकर ने तिरंगे के बारे में क्या लिखा? शुभ नहीं है, उसे तिरंगे का अपमान आरएसएस ने किया। आपको शर्मा जी, अब आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया और अभी क्यों फहरा रही है, उस सवाल से इतना मनोज काका जी। ठीक है, अभी आराम से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर देखिए वो भी पलटवार करेंगे, फिर मुझे चुप होना पड़ेगा। मनोज काका जी, अब ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सर, प्लीज मनोज काका जी। मेरा ये सवाल है, अभी मौजूदा स्थिति में ये जो 100 आतंकवादी मारे गए, तिरंगा नहीं फहराया। अरे अभी आरएसएस पे चर्चा नहीं हो रही है, अभी हम पाकिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आरएसएस की बात नहीं हो रही है ना। नहीं फहराया तिरंगा, वो किसका संगठन है? आ गया। और किस संगठन के लोग कहे कि 3 रंग ठीक नहीं है? समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दें, समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दें। जी, अगर तिरंगे के 3 रंग पर, मुझे लगता है मेरे पास इतना समय नहीं होता है सर। तिरंगे पे बहुत प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, हमारी आन बान और शान है, लेकिन तिरंगे के 3 रंग पर अगर हम जाएंगे तो 1922 में इसको लेकर क्या हुआ था, कितनी बड़ी बैठकें हुई थी, क्यों स्वीकार नहीं किया, इस तिरंगे का रंग किस पार्टी के रंग से मिलता जुलता था। मनोज काका जी, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी आरएसएस हमारा विषय नहीं है, अभी पाकिस्तान हमारा विषय है, और क्यों नहीं विषय सत्र बुलाया जा रहा है, वो हमारा विषय है। आप तीखे सवाल करिए, उस पर आ जाते हैं। तीखे सवाल करिए, जवाब देंगे। मनोज काका जी, आप लिख के बता दीजिए, आप मुझे लिख के बता दीजिए सर, मैं नोट कर लेती हूँ। आप बताइए क्या तीखे सवाल, आप बताइए, मैं नोट कर लेती हूँ। मनोज काका जी, अखिलेश यादव का जवाब दो। ठीक है, अखिलेश यादव का जवाब दो। आप सवाल करिए, मैंने यही ना पूछा कि इस देश में कौन संगठन 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया? सर, मैं विषयांतर नहीं हो सकती ना। अगर मैं हिंदी के सब्जेक्ट में एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं हिंदी ही लिख कर आऊंगी, उसमें मैं इतिहास लिख कर नहीं आऊंगी। मनोज काका जी, पता नहीं आपको आरएसएस से इतना प्रेम क्यों है। पाकिस्तान और विशेष सत्र के विषय पर इस समय चर्चा हो रही है, आप आरएसएस को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं सर, पता नहीं।